15 मार्च सन 2021 को एक लड़की जो कि गुजरात के आनंदगढ़ ज़िले में रहती है, वो रात को पुलिस को फ़ोन करती है और पुलिस से कहती है कि सर हमारे घर पे रात को भूत आते हैं। पहले तो पुलिस वाले इस बात को मजाक समझते हैं, लेकिन बाद में वो लड़की बार बार उन पुलिस वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि सर हमारे घर में भूत आते हैं और हमें इन भूतों से बचाइए। उस लड़की की उम्र 13 साल थी। तो पुलिस वाले पहले तो उसे समझाते हैं कि बेटा अभी तुम छोटी हो सकता है तुम्हें रात को डर लगता होगा, इसलिए तुम इस बात पे ध्यान मत दो, अपनी मम्मी पापा से बात करो। लेकिन वो लड़की जिद पकड़ लेती है कि नहीं सर हमारे घर पे रात को भूत आते हैं और आप हमें उनसे बचाइए। अब जब लड़की अपनी बात पर अड़ गई तो पुलिस वाले अब क्या करें, पुलिस वालों को उनके घर पे आना पड़ा। अब जब पुलिस वाले उनके घर पे आते हैं और जांच पड़ताल करते हैं तो पता चला कि हर रात उनके घर पे कोई भूत तो नहीं आता था, लेकिन उस घर पे यानी कि उस लड़की के घर पे हर रात एक नया मर्द आता था। रोजाना आदमी बदल बदल के आया करते थे और जो आदमी आते थे उन आदमियों का उसके घर से कोई जान पहचान नहीं थी, ना कोई लेना देना था। लेकिन उन आदमियों का उस लड़की की माँ से अवैध संबंध था, इसलिए वो आदमी रोजाना देर रात को आया करते थे और अपना समय बिताते थे उसकी माँ के साथ और सुबह होकर वहाँ से चले जाया करते थे। और जब वो आदमी घर पे रात को आया करते थे तो कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आया करती थी और तो वो लड़की उन आवाज़ों को सुना करती थी। तो वो अपने परिवार के लोगों से भी कहती है, अपने परिवार के जो और लोग होते हैं, कि रात को घर पे कोई आता है। लेकिन उस लड़की की उम्र कम थी तो इसलिए उसके घर वाले उसकी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते। इसी बात से परेशान होकर आखिर में उस लड़की को पुलिस को फ़ोन करना पड़ा और जब पुलिस ने इस बात की जांच पड़ताल की तो पुलिस को पता चला कि लड़की की मां के कई लोगों के साथ में अवैध संबंध हैं। और जब इन अवैध संबंधों की कहानी लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को पता चलता है कि किस तरह से एक लड़की ने पुलिस वालों को फ़ोन करके अपने परिवार की समस्या को सुलझाया। दोस्तों, आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी में ऐसा कुछ नहीं होता। उस कहानी में एक कत्ल हो जाता है और जब लोगों को पता चलता है कि ये कत्ल कैसे हुआ है तो लोगों का विश्वास खत्म हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये कलयुग में ऐसा भी कुछ हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है, गुजरात का एक ज़िला लगता है भुज और उसी का एक गांव है हमीरमुरा गांव। दरअसल ये हमीरमुरा गांव समुद्र के किनारे लगता है जो कि कच्छ की खाड़ी के पास है। अगस्त 2023 की बात है। समुद्र में एक मछुआरा मछली मार रहा होता है। तो वो जब मछली मार के किनारे पे आता है तो उसे बहुत दूर से कुछ चमकता हुआ नजर आता है। पहले तो वो मछुआरा उस चीज़ को इग्नोर करता है और अपना काम करता रहता है, लेकिन जब वो इधर उधर जाता है तो बार बार वो चीज़ क्या है उसकी आंखों में चमक रही होती है, बहुत दूर से कोई चमक उसकी आंखों में आ रही होती है। तो अब उस मछुआरे पे रहा नहीं जाता। अब वो मछुआरा क्या करता है, उसके नज़दीक जाता है और देखता है कि क्या है। तो वो देखता है कि कोई चीज़ रेती में दबी हुई है, उसमें से वो चमक आ रही थी उसकी आंख में। अब वो मछुआरा क्या करता है, वो उस चमकती हुई चीज़ को उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है तो उस पर जैसे ही हाथ डाल कर उठाता है तो वो हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी थी जिसमें कि एक जर्किन लगा हुआ था जो कि बहुत दूर तक चमक रहा था। अब वो जब उस अंगूठी को उठाता है तो उसके साथ उंगली आती है, उंगली के साथ हाथ आता है तो उसे पता चलता है अरे ये क्या, यहाँ पे तो लाश दबी हुई है। अब जैसे ही उसे पता चलता है कि वहाँ पे लाश दबी हुई है तो वो आदमी घबरा जाता है। वो मछुआरा घबरा के वहाँ गिर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लाश लाश लाश। अब वो जब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है तो वो सोचता है कि यहाँ पे आसपास लोग हैं, लेकिन वहाँ पे आसपास लोग नहीं आते क्योंकि वहाँ पे सुनसान इलाका होता है। तो वहाँ पे जो उसके आसपास जो मछुआरे होते हैं वो उसे देखने आते हैं कि क्या हुआ। तब वो बताता है कि ये देखो यहाँ पे लाश दबी हुई है। अब ये सूचना पुलिस को दी जाती है और तो पुलिस मौका वारदात पर पहुँचती है। तो पुलिस वहाँ पे जाके देखती है कि वहाँ पे जो लाश होती है एक महिला की होती है, जिस महिला की उम्र लगभग 34 साल के आसपास होती है। अब ये महिला कौन है, कहाँ से आई है, क्या किसी ने इसकी हत्या की है या ये यहाँ पे डूब के मरी है। अब इसमें बहुत सारे सवाल थे और पुलिस इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहती थी। अब ये खबर आसपास के थानों तक जाती है। आसपास के जितने इलाके होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं और जितने भी आसपास के एरिया हैं, ये सब जगह उसकी खबर पहुंचाई जाती है कि समुद्र किनारे एक औरत की लाश निकली है।
ताकि इस महिला की पहचान हो सके कि ये महिला कौन है, क्या ये यहीं की रहने वाली है कि कहीं दूर की रहने वाली है। लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, वक्त गुजरने लगता है और उस महिला की पहचान नहीं हो पाती। अब जब उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती तो पुलिस क्या करती है, उस महिला के फ़ोटो छपवाती है और उसके नीचे लिखवाती है ऐसे ऐसे महिला यहाँ पे मिली है, जो कोई उसे जानता हो इस नंबर पे आके हमें संपर्क करें। और पुलिस उन सभी पर्चों को जगह जगह छपवा देती है, जैसे बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, चौक चौराहे हो, गली हो, हर जगह उस महिला के पर्चे छपवा दिए जाते हैं ताकि जो भी उसे जानता हो वो आके पुलिस से संपर्क करे। लेकिन किसी का कोई फ़ोन नहीं आता, ना ही कोई इसे जानता है। अब पुलिस क्या करती है, जो उसके जो खबरी लोग होते हैं उन लोगों को देते हैं पर्चे और कहती है कि जाओ इसके बारे में जानकारी लो, आसपास के एरियाओं में जाओ, उसके बारे में जानकारी लो, क्या कोई इस महिला को जानता है, क्या पता कोई उसको जानता हो लेकिन अनजान बन के बैठा हो। लेकिन तभी एक खबरी का पुलिस के पास फ़ोन आता है, तो वो खबरी बताता है कि 13 जुलाई सन 2023 को हमीर मोरा गाँव में एक समारोह हो रहा होता है और उस समारोह में इस तरह की एक महिला देखी गई है और इससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस क्या करती है, उस एरिया में 13 जुलाई के एक दो दिन आगे और एक दो दिन पीछे की कॉल डिटेल्स निकलवाती है कि इस एरिया में 13 जुलाई से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक कितने मोबाइल आए और किस किस ने किस किस से बात की है। और जब पुलिस इस सारी चीज़ की जानकारी ले रही होती है तो पुलिस के सामने एक नंबर आता है। वो नंबर होता है माधा पार का एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है योगेश। अब योगेश की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है तो उसका एक नेटवर्क होता है, तो उसमें उसका एक साथी होता है। अब उसके साथी की भी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। तो आखिरकार पुलिस क्या करती है, योगेश से संपर्क करती है और उससे जांच पड़ताल करती है कि उससे बताती है, फ़ोटो भेजती है कि क्या तुम इस महिला को जानते हो। अब पुलिस जब उससे पूछताछ कर रही होती है तो योगेश सारी बातों का जवाब साफ साफ क्लियर नहीं देता। लेकिन जब पुलिस उसके साथ थोड़ी सख्ती से बात करती है तो योगेश बोल पड़ता है कि हाँ, मैं इस महिला को जानता हूँ और इस महिला का नाम लक्ष्मी है और इसकी उम्र लगभग 34-35 साल है और ये माधापार इलाके में ही रहती है। अब पुलिस इस आदमी से यानी कि योगेश से इस महिला के बारे में जानने की कोशिश करती है तो वाकई ये एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल इस महिला की शादी सन 2009 में एक व्यक्ति से होती है, लेकिन क्या होता है, इस महिला का मन उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है। दरअसल इस महिला की शादी सन 2009 में होती है और सन 2009 में इसकी शादी होती है तो उसके बाद इसकी एक बेटी होती है। लेकिन इस महिला का मन थोड़े समय बाद अपने पति से भर जाता है और ये अपने पति को तलाक दे देती है। तलाक के बाद जो बेटी होती है वो इसके हिस्से में आती है और पति फ्री हो जाता है तो अपनी बेटी के साथ ही अलग रहने लगती है। अब समय ऐसे ही बीतने लगता है। अब साल 2014 आता है तो इसमें ये एक और व्यक्ति से शादी करती है जिसका नाम जितेंद्र भट्ट होता है। जितेंद्र भट्ट के साथ ये अपनी बेटी को लेकर रहने लगती है और इन दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है। लेकिन जनवरी सन 2023 में इस महिला की नज़र एक व्यक्ति पे पड़ती है, जो व्यक्ति पेंटिंग बहुत अच्छी बनाया करता है। वो व्यक्ति पेंटिंग इतनी अच्छी बनाया करता था कि लोग रुक रुक कर उसकी पेंटिंग को निहारा करते थे। तो एक दिन क्या होता है, लक्ष्मी वहाँ से गुजर रही होती है तो वो व्यक्ति वहाँ पे पेंटिंग बना रहा होता है। तो लक्ष्मी उसके पास रुकती है और उससे बोलती है कि आप पेंटिंग बहुत अच्छी बनाते हो। उस व्यक्ति का नाम दोस्तों योगेश होता है, उसकी उम्र लगभग 37 साल होती है। अब उन दोनों में क्या होता है, बातचीत होना शुरू हो जाता है। अब बातचीत आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ते बढ़ते वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। यानी कि लक्ष्मी की पहले एक शादी होती है, उसके बाद उसका तलाक होता है, उस पति से उसको एक बेटी भी होती है। उसके बाद में वो दूसरी शादी करती है। अब दूसरी शादी के बाद में अब उसे एक पेंटर जो कि पेंटिंग करता था उससे प्यार हो जाता है और उसके बाद उसकी उससे नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। अब ये व्यक्ति जो पेंटर होता है योगेश, उसका जब मन होता था वो लक्ष्मी के घर पे चला जाया करता था। अब वो उसके घर पे जाया करता था तो लक्ष्मी का जो पति होता है जितेंद्र, उसको ये वाली बात बहुत बुरी लगा करती थी। तो उस बात पर उसका झगड़ा जो होता है लक्ष्मी से हुआ करता था कि ये आदमी यहाँ पे क्यों आता है, तुम इसके साथ कमरे में क्यों बैठती हो, क्यों बतियाती हो उससे। तो लक्ष्मी जितेंद्र को धमकी देती है कि तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है, मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहे वो करूँगी। अगर तुमने कुछ कहने या मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें पुलिस में डलवा दूंगी और तुम्हारे ऊपर केस लगवा दूंगी।
अब जितेंद्र को बहुत ज़्यादा धमकाया जाता है और जितेंद्र उनकी धमकी में आ भी जाता है और डरने लगता है। कईयों बार तो ऐसा होता है कि योगेश जितेंद्र के सामने ही उसके घर में एंट्री करता था और उसके बाद में लक्ष्मी और योगेश कमरे के अंदर जाके बंद हो जाया करते थे। और जब उनका मन होता था, घंटे भर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, जब उनका मन होता था उसमें अपना समय बिताकर वो लोग बाहर आते थे और जितेंद्र चुपचाप ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखा करता था। लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, एक दिन क्या होता है, लक्ष्मी की बेटी भी उसी रोड से जा रही होती है जहाँ पे कि वो योगेश पेंटिंग बनाता था। अब वो लक्ष्मी की बेटी वहाँ से जाती है तो उसको देखती है कि योगेश पेंटिंग बना रहा है, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता है। अब वो वहाँ से कई बार आती है जाती है आती है जाती है, लेकिन एक दिन उस पर भी अपनी माँ की तरह रहा नहीं जाता। जैसे उसकी माँ योगेश के पास गई थी वैसे ही उसकी बेटी भी उस जो पेंटिंग करता था योगेश उसके पास जाती है और उससे कहती है कि आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाते हो। अब क्या होता है, अब उन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाता है, यानी कि 17 साल की लड़की और 37 साल का आदमी। अब इन दोनों में जैसे जैसे बातचीत होना शुरू होता है, इसके बाद में इन दोनों के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और इन दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अब योगेश क्या करता है, योगेश दिन में जो 17 साल की लड़की होती है उसके साथ में अवैध संबंध बनाया करता है और शाम को जो उसकी माँ होती है लक्ष्मी उसके पास जाता है। वो इन दोनों के साथ में खिलवाड़ कर रहा था, वो दोनों के साथ एक एक करके बारी बारी से अवैध संबंध बनाता है, लेकिन अभी इन दोनों को किसी के बारे में पता नहीं है। लेकिन क्या होता है, कुछ समय बाद जो लक्ष्मी की बेटी जो होती है 17 साल की, उसे ये पता चल जाता है कि योगेश के अवैध संबंध उसकी माँ के साथ भी हैं। अब वो लड़की उस पर योगेश से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, नाराज़ होती है, तो वो कहती है कि तुम्हें मेरे में से या मेरी माँ में से किसी एक को चुनना होगा। तो योगेश क्या करता है, उस 17 साल की लड़की को चुनता है और योगेश की उम्र 17 साल से डबल होती है दोस्तों, वो इतनी छोटी लड़की को चुनता है। अब वो लड़की को तो चुन लेता है, लेकिन योगेश कहता है कि तुम्हारी माँ से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं और तुम्हारी माँ मुझे राजी राजी नहीं छोड़ेगी। अब बताओ क्या किया जाए, मैं तुम्हारी माँ को कैसे छोड़ूं। अब उन दोनों में बहुत देर तक बात होती है तो फाइनल होता है कि उसकी माँ को रास्ते से हटाया जाएगा, यानी कि लक्ष्मी की हत्या की जाए, तभी ये बीच रास्ते से हटेगी, नहीं तो नहीं हटेगी। अब 13 जुलाई सन 2023 को ये जो गांव लगता है हमीरपुरा, जो कि मासापार से लगभग 55 किलोमीटर दूर होता है, वहाँ पे एक समारोह में वो आए हुए थे। वहाँ पे समारोह में कौन कौन होता है मैं आपको बताता हूँ। लक्ष्मी होती है, उसकी बेटी होती है, लक्ष्मी का जो प्रेमी होता है योगेश होता है और उसका एक साथी होता है। ये चारों लोग वहाँ पे आते हैं उस प्रोग्राम में। अब क्या होता है, मौसम बहुत सुहाना हो रहा होता है, लेकिन योगेश ने, उसके दोस्त ने और उसकी बेटी ने प्लानिंग की होती है कि आज लक्ष्मी की हत्या करनी ही है। अब वो क्या कहती है लक्ष्मी की बेटी कि माँ मौसम बहुत अच्छा है, क्या समुद्र किनारे घूमने के लिए चलें। अब वो उसने खुश होकर उससे बोलती है तो उसकी माँ कहती है चल भाई घूमने चल रहे हैं समुद्र किनारे। अब वो लोग समुद्र किनारे जैसे ही घूमने के लिए जाते हैं तो योगेश क्या करता है, लक्ष्मी के सर पे किसी भारी चीज़ से जोर से बार कर देता है। वो बार इतनी जोर से करता है कि लक्ष्मी एक ही बार में बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। अब योगेश क्या करता है, उस भारी चीज़ को 2-4 बार और उसके सर पे मारता है तो लक्ष्मी की मौत हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं, वो वहीं पे समुद्र किनारे एक गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में लक्ष्मी की लाश को दबा देते हैं और उस लाश को दबा के वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ समय बाद वो लाश निकल आती है, क्योंकि समुद्र की लहरें चलती रहती हैं तो मिट्टी हटती है। अब जब वो लाश निकलती है लक्ष्मी की तो पुलिस उस घटनाक्रम का खुलासा 1 सितंबर सन 2023 को करती है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को पता चलता है कि एक व्यक्ति होता है योगेश नाम का, जो कि एक माँ और एक बेटी से, इन दोनों के साथ में उसके अवैध संबंध होते हैं। और वो बेटी जो होती है अपने ही प्रेमी, जो कि उसकी उम्र से डबल उम्र का होता है, क्योंकि जो बेटी थी उसकी उम्र थी 17 साल और योगेश की उम्र थी 37 साल। वो अपने प्रेमी से कहती है कि तुम इसमें से और मेरे में से किसी एक को चुनो, क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही होती है और वो अपनी माँ से उसके अवैध संबंधों की वजह से झगड़ती है। तो वो अपने प्रेमी से बोलती है कि क्या तुम मेरी माँ को मारने में मेरी मदद करोगे, क्योंकि ये तो रास्ते से हटेगी नहीं। तो बेटी प्लानिंग करती है अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ को मारने की, और अपनी माँ को मारने में वो कामयाब भी हो जाती है। दोस्तों, कहा जाता है कि क्राइम को कितने भी अच्छी तरह से कर लिया जाए,
लेकिन कातिल कभी बचता नहीं है और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। देर जरूर हुई थी, 2-2.5 महीने भी लग गए और आखिर में कातिल सलाखों के पीछे पहुंच गए। और जब ये खबर अखबारों के द्वारा और सोशल मीडिया के द्वारा लोगों के पास पहुंची तो लोग इसे पढ़ के कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि इस समय में माँ और बेटी के एक ही व्यक्ति के साथ संबंध होंगे और आजकल बेटी ऐसी पैदा होंगी जो कि अपने आशिक के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या भी करवाएंगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको विचलित करना या परेशान करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है।